औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वुड दैट मीन काश, तमन्ना। कौन सी तमन्ना? जो तमन्ना आपके दिल में हो किसी काम को करने की और वो आपकी हसरत बन जाए, ऐसे में आप यूज़ करते हो काश की ट्रांसलेशन के लिए वुड दैट। और वुड दैट डियर स्टूडेंट्स यूज़ उस वक्त करते हैं जब आपने काश का तर्जुमा करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काश हो वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब मौजूद होता है, और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब मौजूद नहीं होता बल्कि वर्ब की जगह पर एडजेक्टिव होता है। तो आज हम दोनों तरह के ये सेंटेंसेस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काश वाले जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले हम ऐसे जुमले पकड़ेंगे जिनमें वर्ब मौजूद होता है। अगर जुमले में उर्दू के जुमले में अगर उर्दू के जुमलों में वर्ब मौजूद हो और काश वाला सेंटेंस हो, काश वाला जुमला हो, तो हाउ टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस। सपोज अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं एज एन एग्जांपल, काश उसने मेहनत की होती। अब मेहनत करना जो सेंटेंस है वो वर्ब है, मेहनत करना वर्ब है। काश उसने मेहनत की होती, आपके पास सेंटेंस है। काश उसने मेहनत की होती। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, काश है यहाँ पर, वुड दैट लगेगा, और मेहनत करना जो है लफ्ज़, मेहनत की या मेहनत करना, मेहनत करूँगा वगैरह, ये आपका वर्ब है, राइट। तो अब आप काश का तर्जुमा वुड दैट से करेंगे। और वुड दैट के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसने से मुराद काश वो मेहनत करता या काश उसने मेहनत की होती। दोनों का एक ही ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा। अगर ये सेंटेंस यूँ हो, काश वो मेहनत करता या काश उसने मेहनत की होती, तो एक ही बात है। ये किस मौके पे कहा जा रहा है? जब आप देखते हो आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त, कोई आपका जानने वाला खुदा न खास्ता किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, तो ऐसे मौका पर आप कहते हो कि वो फ़ेल हो गया, काश उसने मेहनत की होती। अगर यानी वो मेहनत करता तो फ़ेल ना होता। तो काश का तर्जुमा आप कर रहे हो, काश वुड दैट। उसके बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, ही होगा, उसने का तर्जमा या वो का तर्जमा वुड दैट ही, और उसके बाद आप हैड लगाएंगे और हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। काश उसने मेहनत की थी, मेहनत करना वर्ब है, तो ये आपका जनाब वर्ब है, वर्क हार्ड। अब आप इसको वर्कड करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, और यहाँ पर ही मैं इसको मैनेज कर देता हूँ। काश उसने मेहनत की होती, वुड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। तो इस तरह सेंटेंस हमने बनाया। अब हमने ये देखना है कि किसी ऐसे सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना हो तो हमारे पास फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। ये यूं कह लीजिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो वो फार्मूला आप नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लगाएंगे वुड दैट, और वुड दैट के बाद आप लगाएंगे, प्रोनाउन हो जाए या सब्जेक्ट हो जाए एक ही बात है, सब्जेक्ट। और उसके बाद आप, अगर मुख्तसर में आपको बताऊं तो वो ये है कि वुड दैट के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप, बल्कि यूं कह लीजिए कि वुड दैट के बाद आप पास्ट परफेक्ट जो है वो लगाएंगे फार्मूला। वुड दैट के बाद पास्ट परफेक्ट। तो कैसे पास्ट परफेक्ट? सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद आप हेड लगाएंगे जैसे पास्ट परफेक्ट के अंदर हेड लगता है, और देन जनाब आप वर्ब जो है उसकी फॉर्म थर्ड लगाते हैं,
हर परफेक्ट में खा वो पास्ट हो या कोई भी हो, लेकिन चूंकि ये हेड लग रहा है तो लिहाजा हम इसको पास्ट परफेक्ट कहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आप। तो इस तरह से काश वाले सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वुड दैट लगाया, देन आपने ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे का सारा है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे दूसरे मानों में। यानी आपका फार्मूला बहुत आसान हुआ, वुड दैट और पास्ट परफेक्ट। अगर कोई पास्ट परफेक्ट को नहीं जानता या खुदा न खास्ता उसको टेंसेस भूल गए हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि वुड दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लूँ कि काश वो लाहौर ना जाता, काश वो लाहौर ना जाता, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ योर फ्रेंड हु लेफ्ट फॉर लाहौर एंड मेट विद एन एक्सीडेंट। खुदा न खास्ता उसका हादसा हो गया और मौका पर वो हलाक हो गया। तो खुदा न खास्ता ऐसे मौका पर आप काश का तर्जुमा करोगे और आप कहोगे कि अगर मतलब वो काश लाहौर ना जाता, तो ना मरता डेफिनेटली, काश वो लाहौर ना जाता। तो ऐसे के लिए आप ट्रांसलेट क्या करेंगे, काश वो लाहौर ना जाता। अब आप ये देखिएगा, इस सेंटेंस में काश का डेफिनेटली आप ऐसे ही फार्मूले के मुताबिक ट्रांसलेशन करेंगे और आप वुड लगाएंगे और देन काश का पूरा तर्जमा वुड दैट के साथ हुआ। वुड दैट वो का तर्जमा ही, यानी आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया वुड दैट ही, और ही के बाद आप हेड लगा रहे हैं फार्मूला के मुताबिक, और चूंकि ना आया है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वुड दैट ही हैड नॉट गॉन लाहौर और लेफ्ट फॉर लाहौर, कुछ भी आप कर सकते हैं दोनों में से। जाना का तर्जुमा गो के साथ और रवाना होने का तर्जुमा लीव के साथ। अगर लीव के साथ करते हैं तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगी। वुड दैट ही हैड नॉट गॉन लाहौर और लेफ्ट, अगर लेफ़्ट लगा रहे हैं तो लेफ़्ट के बाद आप फॉर लगाएंगे। लीव फॉर होता है किसी जगह के लिए रवाना होना, तो लेफ़्ट फॉर लाहौर। चूँकि ये टाउन का नाम सिटी का नेम है लिहाजा इसका एल कैपिटल आप लिखेंगे, राइट। वुड दैट ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर लाहौर, काश वो लाहौर न जाता या लाहौर के लिए रवाना ना होता। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब वुड दैट शुरू किया था आज इस टॉपिक इस लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि वुड दैट में दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक ऐसे जिनके अंदर वर्ब मौजूद हो और दूसरे ऐसे जिनके अंदर वर्ब मौजूद ना हो बल्कि एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त हो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव वाले, यानी हमारे सेकंड जो समझ लीजिए एडजेक्टिव। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव मीन इसमें सिफ्त, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, और इसमें सिफ्त क्या है? जिसमें खूबी खामी बुराई अच्छाई वगैरह बयान की गई हो। दिस टाइप ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, इनको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। अब आप देखिए काश के अंदर ऐसा जिसमें वर्ब ना हो बल्कि वर्ब की बजाय आपका एडजेक्टिव हो, वो जुमला क्या हो सकता है? हसरत। काश एक हसरत का नाम है। आप कहते हो हसरत आपकी है, काश मैं अमीर होता, काश मैं सदर पाकिस्तान होता, काश मैं अव्वल आया होता, काश मेरे पास बहुत सी दौलत होती। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप हसरत कर रहे हो, आपकी ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, उसके लिए काश। और एडजेक्टिव है अमीर होना, गरीब होना, आला होना, कम ज़र्फ होना, कम तर होना, आला ओहदे पे फायज होना वगैरह। आप कहते हो काश मैं अमीर होता, लगा लीजिए मिसाल है आपके पास, कोई शख्स कह रहा है काश मैं अमीर होता, वैसे अलग बात है जितना भी अमीर हो उसको आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। कोई अमीर हो तो कहता है काश मैं मुल्क का सदर होता, ठीक है, वगैरह। तो ऐसे देखिए इसमें आपका हसरत आ गई काश की शक्ल में और आपका इसमें वर्ब नहीं है। अमीर होना एडजेक्टिव है, तो आप
इसका तर्जुमा काश का वुड दैट से करेंगे। वुड दैट आई, आई के बाद आप वर लगाएंगे। आई के साथ वॉज लगता है लेकिन आई के साथ आप वर लगाएंगे। हाँ, आपका प्रोनाउन कोई भी हो, वो चाहे आई हो, वी हो, यू हो, आई के साथ वॉज लगता है, वी के साथ तो वर लगता है, यू के साथ भी वर लगता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउंस मीन्स ही, शी, इट भी होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी, इवन देन आपने वर ही लगाना था। ऐसी सूरत में भी, यानी हर सूरत में यहाँ पर वर ही लगेगा, प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये क्या हुआ जनाब, वुड दैट आई वर क्या अमीर होता, वुड दैट आई वर अमीर की इंग्लिश रिच, वुड दैट आई वर रिच काश मैं अमीर होता। अगर आप कहते हो काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता, काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता। अब प्रिंसिपल होना भी खूबी है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया प्रिंसिपल होना। वुड दैट लगाएंगे आप, आई वर द प्रिंसिपल ऑफ would that I were the principal of this college. Okay, would that I were the principal of that college, काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता। अगर है काश वो सदर पाकिस्तान होता, वुड दैट ही वर, आपने ही लगाया, इवन देन आपने वर ही लगाना है। तो हमने इन सेंटेंसेस की रोशनी में एक चीज़ जो अखज़ की है, जो एक चीज़ हमने सीखी, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आपका फार्मूला ये इस तरह से होगा कि आप वुड दैट लगाएंगे जुमले के शुरू में काश का तर्जुमा करने के लिए, वुड दैट, और वुड दैट के बाद आप लगाएंगे प्रोनाउन जो भी होगा, या नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा, वुड दैट आगे प्रोनाउन, और उसके बाद डेफिनेटली हर सूरत में वर लगेगा, और उसके बाद आप एडजेक्टिव लगा देंगे, जो भी आपका एडजेक्टिव होगा सेंटेंस के अंदर, चूँकि इन सेंटेंसेस में वर्ब मौजूद नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरी नज़र में। आपको कैसा लगा ये आप फैसला करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हर सूरत करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इवन देन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ भी आएगा। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।